हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर जो रोटेशन ऑफ एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट होता है। आइए उसको देखते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले तो जो अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं इसके अंदर टेबल फॉर्मेट के अंदर शॉर्टकट के अंदर वो फॉर्मूला कैसे आता है उसके बारे में अपन जानते हैं और उसके बाद में उस शॉर्टकट के बारे में भी बात करेंगे। सो उसे जानने के लिए बच्चों अपन बनाते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और इसके साथ में मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ये दोनों जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा और यहाँ पर ओरिजिन से पास होती हुई एक और लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, जो मान लेते हैं कि इस तरीके से जा रही है हमारे पास। ये थी बच्चों हमारे पास में ऑल्ट एक्स एक्सिस, जिसको अपन स्मॉल एक्स से वाई रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये थी हमारे पास में ऑल्ट वाई एक्सिस जिसको अपन स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये बच्चों वो लाइन है जिसके थ्रू हमने एक्स एक्सिस को रोटेट किया है और मान लेते हैं कि अपन ने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर थीटा एंगल से रोटेशन कर दिया है। तो जैसे ही बच्चों आप एक्स एक्सिस को यहाँ पर थीटा एंगल से रोटेट करोगे तो ये जो न्यू एक्सिस बनेगी आपके पास, इसको अपन नाम देके कैपिटल एक्स, और ये है हमारे पास न्यू एक्स एक्सिस। और जिस तरीके से एक्स एक्सिस आपके पास में थीटा डिग्री से रोटेट हुई है, वैसे वाई एक्सिस भी यहाँ पर थीटा डिग्री से रोटेट होगी, बट उसको अपन यहाँ पर डायग्राम में नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है डायग्राम। तो अब चलिए अपन देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी हमारे पास में पॉइंट पी था जो कि पुराने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, और वो मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पर है मेरे पास पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट से स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। अब देखो बच्चों, अगर ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई पॉइंट है और इस पॉइंट को अगर अपन दोनों एक्स एक्सिस पर जो न्यू और ओल्ड है, दोनों पर एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन है मेरे पास वो कुछ इस टाइप से है। ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन है वो मान लेते हैं कि बच्चों ये है हमारे पास। तो अगर ये इसके साथ में परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बच्चों अपन ए। इसी तरीके से आप इस पॉइंट से जो हमारे पास में ओल्ड एक्स एक्सिस है उसके ऊपर बच्चों एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, और वो मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन ये है। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर, इस ये पॉइंट पी है। और ये जो पॉइंट आएगा बच्चों हमारे पास ओल्ड एक्स न्यू ओल्ड एक्स एक्सिस पर, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बच्चों बी, नाम दे देते हैं। जहाँ पर ये वाली लाइन पी बी और ये न्यू एक्स एक्सिस जहाँ पे कट कर रही है बच्चों, उस पॉइंट को नाम सी दे देते हैं। और ये वाला पॉइंट हमारे पास में पहले से ही था, ये पॉइंट था हमारे पास ओरिजिन। ये हमने डायग्राम बना लिया है यहाँ पर। अब इस डायग्राम के अंदर अगर अपन एंगल की बात करें बच्चों, तो देखो ये जो पॉइंट ओ पर एंगल है वो थीटा है, पॉइंट बी पे जो एंगल है वो 90 है। तो ये जो पॉइंट सी पर जो एंगल बनेगा यहाँ का, ये एंगल होगा बच्चों 90 माइनस थीटा। और ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला पॉइंट सी पर ये जो एंगल होगा बच्चों ये भी होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसके बाद दोस्तों इस वाले डायग्राम के अंदर पी ए सी के अंदर ये वाला एंगल हमने देखा भी 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल 90 है यहाँ पर जो पॉइंट ए पर है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल देखने को मिलेगा बच्चों हमें वापस थीटा। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा होगा जो पॉइंट पी पर है, और इस वाले जो पहले वाले जो ट्राइंगल था ओबीसी उसके अंदर जो ओरिजिन पर जो एंगल था वो एंगल था हमारे पास थीटा। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपने जितने भी एंगल्स थे वो सब कैलकुलेट कर लिए हैं। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर लेंथ के बारे में। देखो बच्चों, जब लेंथ के बारे में अपन बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की जो पुरानी वाला एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि अगर इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है तो अपन सब जानते हैं कि ये वाली जो लेंथ होगी बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली लेंथ होगी हमारे पास एक्स। और यहाँ पर इस पॉइंट पी से लेके बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों यहाँ से लेकर के और नीचे तक, ये वाली जो लेंथ होगी बच्चों ये लेंथ होगी हमारे पास स्मॉल वाई। इसी तरीके से बच्चों अगर अपन बात करें तो ये जो न्यू एक्स एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग बच्चों इस पॉइंट के जो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो नए कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कि वो है हमारे पास कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई।
तो इस न्यू एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग बच्चों, क्योंकि अब एक्स एक्सिस हमारे पास में ये है, तो इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो ये वाली लेंथ होगी, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल वाई। तो पॉइंट पी से लेके ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो है बच्चों कैपिटल वाई। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, तो ए से लेके ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो होगी हमारे पास कैपिटल एक्स। तो यहाँ से लेके और पॉइंट ए तक की जो डिस्टेंस है बच्चों टोटल लेंथ, वो लेंथ होगी बच्चों हमारे पास कैपिटल एक्स। तो ये हमने एक्स और वाई वाली जो दोनों एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है वो लेंथ कैलकुलेट कर ली है। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना कि कहाँ पर कैपिटल एक्स आएगा, कहाँ पर कैपिटल वाई आएगा। अब बात करते हैं बच्चों दो ऐसी लेंथ जो यहाँ पर डायग्राम के अंदर हमारे पास में ब्रेक हो रही है, अपन उन लेंथ को इंडिविजुअली मान लेते हैं। मान लेते हैं कि बच्चों पॉइंट ओ से लेके सी के बीच की जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये स्मॉल ए है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच की डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं कि बच्चों बी है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की। इसी तरीके से बच्चों ये जो वर्टिकल लाइन है पीबी, इसके अंदर ये अपन दोनों लेंथ को इंडिविजुअली मान लेते हैं। तो मान लेते हैं पहले सी से लेके बी के बीच की जो लेंथ है ये स्मॉल सी है, और यहाँ से लेके पॉइंट सी से लेके पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी मान लेते हैं बच्चों। ये डिस्टेंस थी मेरे पास सीपी, जो स्मॉल डी है वो लेंथ है सीपी। इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, हमने बीसी जो लेंथ है उसको स्मॉल सी मान लिया है, हमने जो सीपी लेंथ है उसको स्मॉल डी मान लिया है, हमारे पास में जो ओसी लेंथ है बच्चों उसको हमने स्मॉल ए मान लिया है, और हमारे पास जो सी ए लेंथ है बच्चों इसको अपने स्मॉल बी मान लिया है। अब अपन बात करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, उनकी वैल्यूज क्या आएगी आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो अपन एक इक्वेशन बनाते हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है वो बराबर है बच्चों, कैपिटल एक्स बराबर है बच्चों ओ सी प्लस सी ए, और सी की वैल्यू ए है और सी ए की वैल्यू बी है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी बच्चों इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से बच्चों बात करते हैं अपन जो बीपी लेंथ है उसके बारे में। तो जो बीपी लेंथ है उसको रिप्रेजेंट किया था बच्चों हमने स्मॉल वाई से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया था। स्मॉल वाई की जो वैल्यू है वो दो लेंथ के बराबर है, जिसमें एक लेंथ को अपन ने स्मॉल सी लिया है और दूसरी लेंथ हमारे पास स्मॉल डी है, और ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमने कैलकुलेट की लेंथ के सम की प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब बात करते हैं बच्चों इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात चलते हैं जो हमारे पास में पहला ट्राइंगल होगा, इन ट्राइंगल ओ बी सी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ से अपन दो लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल सी। और ये लेंथ कैलकुलेट करेंगे बच्चों अपन स्मॉल एक्स की टर्म में, क्योंकि स्मॉल एक्स इस ट्राइंगल के अंदर एक लेंथ है। तो सी बाई एक्स होगा बच्चों हमारे पास थीटा के ऑपोजिट लेंथ सी है, तो ये परपेंडिकुलर, और एक्स होगा बच्चों बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टेन थीटा। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई बच्चों स्मॉल एक्स टेन थीटा। इसी तरीके से बच्चों आप इसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जिस तरीके से सी कैलकुलेट किया वैसे ही ए कैलकुलेट करें, तो ए हाइपोटेनियस बाई बेस जो होता है वो होगा सेक थीटा। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एक्स सेक थीटा। मान लेते हैं कि बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरीके से बच्चों अपन दो इक्वेशन और बना सकते हैं, और वो बनाएंगे अपन इन ट्राइंगल पी, जो सबसे ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल बना था पी ए सी के अंदर। और पी ए सी के अंदर बच्चों अपन जो लेंथ है वो है डी और बी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन कैपिटल वाई, क्योंकि इसमें पी ए जो लेंथ है वो है हमारे पास कैपिटल वाई। तो यहाँ पर बच्चों अगर अपन बात करेंगे तो डी बाई वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास स्मॉल डी बाई कैपिटल वाई की जो वैल्यू होगी, तो कैपिटल वाई है यहाँ पर, डी बाई कैपिटल वाई की वैल्यू होगी बच्चों हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस होता है सेक थीटा, एंगल यहाँ पर भी थीटा ही है बच्चों, हमने वो प्रॉपर्टी से निकाला था। तो डी की वैल्यू आएगी कैपिटल वाई सेक थीटा, और दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से बच्चों इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और बी बाई वाई होगा बच्चों टेन थीटा यहाँ पर भी, तो बी बाई कैपिटल वाई विल बी इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू आ जाएगी बी की वाई टेन थीटा। दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 6। अब बच्चों ये जो 6 इक्वेशन बनी है हमारे पास, इन 6 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ से
एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो भी कैलकुलेट होगी स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई की। तो बात करते हैं बच्चों, सबसे पहली इक्वेशन के अंदर कैपिटल एक्स दे रखा है अपने को, कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर जो हमने ए और बी की वैल्यू इन इक्वेशन 4 एंड 6 में कैलकुलेट की है वो पुट कर देते हैं। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एक्स सेक थीटा एंड प्लस का कैपिटल वाई टेन थीटा। देखो बच्चों, यहाँ पर दो लेंथ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में है, तो यहाँ से अपन स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों, कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू एक्स सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों एक्स कॉस थीटा, और वाई साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो माइनस का वाई साइन थीटा। ये वैल्यू होगी बच्चों हमारे पास स्मॉल एक्स की। जिस तरीके से बच्चों हमने स्मॉल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ पर, इसी तरीके से अपन स्मॉल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अपने को दे रखी है कि वाई जो है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वो सी प्लस डी के बराबर है, और सी की जगह पर अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से एक्स टेन थीटा, और डी की जगह पर बच्चों अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं वाई सेक थीटा, और ये बच्चों कैपिटल के अंदर है वाई सेक थीटा। क्योंकि बच्चों हमारे पास यहाँ पर स्मॉल एक्स की वैल्यू आई थी, तो यहाँ पर भी हम स्मॉल वाई की ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पर स्मॉल एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, इस सेम वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी एक्स की जगह पर कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा और इनटू टेन थीटा, और साथ में आएगा बच्चों वाई सेक थीटा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, टेन थीटा को ब्रैकेट में ओपन कीजिए, तो यहाँ से आएगा वाई विल बी इक्वल टू एक्स कॉस थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और साथ में आएगा बच्चों माइनस का वाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साथ में आ जाएगा बच्चों वाई सेक थीटा। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर पहली टर्म में एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है बच्चों, यहाँ पर ये पहले वाले टर्म कैपिटल एक्स है, तो ये साइन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स साइन थीटा। यहाँ पर आएगा बच्चों माइनस का वाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और साथ में आ जाएगा बच्चों वाई सेक थीटा। फिर बच्चों ये बीच में जो मिडल में जो टर्म है इसको अपन दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, तो पहली टर्म सेम रहेगी एक्स साइन थीटा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगी वाई इंटू वन बाई कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों वाई सेक थीटा। यहाँ पर बच्चों एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का वाई कॉस थीटा एंड प्लस का वाई सेक थीटा। वाई सेक थीटा से वाई सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच्चों अपने को स्मॉल वाई की वैल्यू मिल जाएगी एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कॉस थीटा, और ये दोनों कैपिटल के अंदर है। तो ये आ गई बच्चों स्मॉल वाई की वैल्यू हमारे पास, और स्मॉल एक्स की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। अब बच्चों ये जो दोनों वैल्यूज है, जैसे यहाँ पर जो वैल्यू आई स्मॉल वाई की और यहाँ पर जो वैल्यू आई है स्मॉल एक्स की, इसको भी अपन नीचे लिख लेते हैं एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा। ये जो दोनों वैल्यूज आई है, अभी तो हमने ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री से कैलकुलेट किया है। अब देखो बच्चों, इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है कि अगर जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्शन को जरूर देखना बच्चों, क्योंकि डायरेक्शन से इस पूरे कॉन्सेप्ट पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। थीटा एंगल से अगर अपन ने एक्स एक्सिस को रोटेट किया है तो सेम एंगल से वाई एक्सिस भी रोटेट होगा। तो यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है, अपन उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उससे यही दोनों वैल्यूज आने वाली है। और वो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर हमेशा एक टेबल बनानी है इस टाइप की, जिसके अंदर टोटल इस तरीके से 9 डब्बे बनाने हैं। 9 डब्बे में बच्चों जो सेकंड और थर्ड है वहाँ पर आप पुराने एक्स एंड ओल्ड वाई को रखेंगे, और फर्स्ट कॉलम के अंदर जो सेकंड और थर्ड है उसमें न्यू एक्स और न्यू वाई को फिल करेंगे। ये खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं भरना है आपको।
अब ये जो बच्चों 4 जो जगह खाली बची है ना, पहले तो इसको आपको याद रखना है कि ऊपर जो है रो के अंदर ओल्ड एक्स, ओल्ड वाई और इधर आएंगे न्यू एक्स और न्यू वाई। अब इस वाले टेबल के अंदर ये जो 4 बॉक्स है इसको आप एज ए 4 क्वाड्रेंट लेंगे। तो बच्चों से एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो या क्लॉकवाइज रोटेशन, यहाँ तो दोनों में ही cos थीटा आता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। बट ये जो 2 पार्ट बचे हैं हमारे पास, इसके अंदर इसको ये हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह पर है और ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की प्लेस पे। तो बच्चों हम सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस साइन थीटा और यहाँ पर आएगा बच्चों माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ से बच्चों अगर हमें स्मॉल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो स्मॉल एक्स के साथ में इस वाले कॉलम में जो भी डेटा लिखा हुआ है, इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। कॉस थीटा के साथ में है कैपिटल एक्स, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा। बच्चों आप चेक कर सकते हो कि ये और ये वाली दोनों वैल्यू देखिए बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो आपको उतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों आप स्मॉल y की वैल्यू देख सकते हैं। स्मॉल y की वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल y की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसके साथ में है x साइन थीटा और जो cos थीटा उसके साथ में कैपिटल का y cos थीटा। तो सिमिलरली बच्चों जैसे यहाँ पर जो हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की है, आप इसको इसके साथ मैच करके देख सकते हैं, जो हमारे पास में उस डेरिवेशन से आ रहा है वही वैल्यू सेम यहाँ से आ रही है। इसलिए जब भी आपके पास सामने रोटेशन का कॉन्सेप्ट आए, सबसे पहले आप इसी अप्रोच के साथ में अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें और इसी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही इजीली आप इस ट्रिक के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास में स्ट्रेट लाइन के अंदर रोटेशन ऑफ एक्सिस, जिसके अंदर ये पूरी की पूरी अप्रोच रहती है पहले तो सॉल्व करने की, और एग्जाम में अपने को इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों इस कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है और बहुत ही जल्दी इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर के तक हम पहुंच जाएंगे। चलिए इसी तरीके से आगे भी हम कुछ भी इस टाइप के जो भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।